तो देखो, आज से कुछ सालों पहले लुक्स मैक्सिंग का क्रेज इंडिया में बहुत ही ज्यादा फैलने लगा था। बहुत ही ज्यादा लुक्स मैक्सिंग के बारे में लोग जानने लगे थे एंड इंडिया में लुक्स मैक्सिंग के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा कंटेंट बनने लगे हैं। बट अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो एक बात ये भी है, तो ऑफकोर्स किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो या फिर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ। तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई कि कोई लड़की मेरे से अट्रैक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। भाई 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे तुम पता लग जाएगा कि तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पा रहे हो फिर नहीं कर पा रहे हो। एंड इससे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि मैं अट्रैक्टिव हूँ या फिर नहीं, जो कि बेसिकली तुम्हें बहुत ही ज्यादा सेल्फ डाउट रहता है। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाके डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज वहां से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। फर्स्ट है, अगर तुम कभी भी फिर कहीं भी ट्रैवलिंग करता हो तो मेरे साथ एक चीज होती है जो कि तुम्हारे साथ अगर होती है तो इट्स मीन्स तुम अट्रैक्टिव हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, बस मेरे साथ वो चीज होती है इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि किसी लड़की से अटेंशन मिनट्स मीन्स कि तुम अट्रैक्टिव हो। एंड वो क्या चीज है जो मेरे साथ होती है, बेसिकली जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ या फिर जब भी मैं कहीं घूमने वगैरह जाता हूँ तो मेरे साथ एक चीज बहुत ही कॉमनली होती है। 10 में से 7 बार मेरे साथ ये चीज होती है जब भी मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ एंड मैं वहाँ फोन चला रहा होता हूँ अपना। मेरा वॉल्यूम भी फोन का बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो लोग जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने एक चीज नोटिस की, जो भी लड़की मेरे बगल में रहती है वो मेरा फोन नोटिस करती है। अब ऐसा भी नहीं हो कि मेरा फोन को ही घूरते रहती है, वो बेसिकली चांस ढूंढती है वो लड़की कि मैं इसके फोन को देखूं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीजें अगर तुम्हारे साथ होती है इट मीन्स कि तुम अट्रैक्टिव हो मेरे भाई। बट अगर तुम्हारे साथ ये चीज नहीं होती है, तुम अगली भी नहीं हो मेरे भाई। क्या पता लड़की इंट्रोवर्ट हो, बट 10 में से 2 बार तुम्हारे साथ ये चीज होती है, मीन्स कि तुम अगली हो। तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। नंबर 2 है आई कॉन्टैक्ट। अब देखो, आई कॉन्टैक्ट भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई रैंडम जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड उसका मेरे पे बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं जा रहा है, बट गलती से उसका आई कॉन्टैक्ट मेरे साथ हो जाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो मेरे से अट्रैक्ट हो रही है। मैं मन में लड्डू फोड़ता रहूँ कि हाँ भाई मैंने इसको अट्रैक्ट कर लिया, भाई मेरे को अटेंशन मिले। नहीं, ये पूरा बुलशिट है भाई। अगर तुम सोचते हो कि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट आते हैं, मैं तो अट्रैक्टिव हूँ, नहीं भाई। आई कॉन्टैक्ट की 3 स्टेजें होती है जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली स्टेज होती है जहाँ तुम्हें आई कॉन्टैक्ट 3 बार से ज्यादा मिल रहा है। अब देखो, इसका मतलब क्या है, तुमने किसी लड़की को देखा, किसी लड़की ने तुम्हें देखा, एक ही बात है, तुमने आई कॉन्टैक्ट बनाया एंड अगर तुम अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो लड़की ऑफकोर्स तुम्हें दोबारा देखने की ट्राई करेगी, वो भी तुम्हें बिना पता चले। सेकंड चीज है, एक ऐसी लड़की से आई कॉन्टैक्ट होना जिससे तुम डेली देख रहे हो, फिर वो लड़की तुम्हें डेली देख रही है, ठीक है। यह तुम्हारे स्कूल हो सकता है, तुम्हारी स्कूल क्रश हो सकती है या फिर तुम्हारी जिम क्रश हो सकती है। अगर वो लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो रही है तो वो तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है भाई, क्योंकि तुम उस लड़की को बार बार देख रहे हो भाई, कि तुम अट्रैक्टिव हो मेरा भाई। मैं कोई जरूरत नहीं भाई लुक्स मैक्सिंग की, जस्ट किडिंग भाई। तीसरी चीज है, देखो यहाँ तुम्हारा आई कांटेक्ट तो हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा 3-4 बार भी आई कांटेक्ट हो रहा है, सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आई कांटेक्ट देखो, जो तुम्हारा होना चाहिए ना आई कांटेक्ट, वो भी एक चीज से होता है। एक तुम्हारा आई एरिया से आई कांटेक्ट होता है। जब भी तुम किसी लड़की या लड़के का चेहरा देखते हो तो तुम्हारे आंखों से आई कांटेक्ट होता है। तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हारा आई एरिया ही वो नोटिस करता है। अगर कोई लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो रही है तो तुमसे आई कांटेक्ट ऑफकोर्स करेगी। एंड सेकंड चीज है वो जो करेगी वो है तुम्हारे हेयर को नोटिस। अगर तुम्हारे साथ ये चीज होती है तो मेरा भाई तुम हो अट्रैक्टिव। बट ये तीनों चीज़ों में से तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होता है तो ब्रो तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो अपनी इंप्रूवमेंट। थर्ड जो चीज़ है, एक बार भी रिलेशनशिप में ना आना। अब देखो, तुम मानो ना मानो भाई, मैं भी एक ऐसा बंदा रहा हूँ जो कि रिलेशनशिप वगैरह को सपोर्ट नहीं करता है। आज भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने एक बार अपना कटवा लिया है। सो मेरे साथ जो होता है, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी से ये नहीं सोचा था कि मैं रिलेशनशिप में आऊँगा। बट मैं 3 महीने के रिलेशनशिप में एक लड़की के साथ आता हूँ और मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ। इट मीन्स कि मैंने ऑफकोर्स उस लड़की को अट्रैक्ट किया होगा, है ना, तभी वो लड़की मेरे साथ रिलेशनशिप में आई। वो अलग बात है कि 3 महीने बाद उसका अट्रैक्शन वगैरह सारा खत्म हो गया होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इंडियन लड़कियों की बहुत ही हाई रहती है एंड जब तुम उसे फुलफिल ना कर सको तो लड़कियां तुम्हें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा चूतिया समझने लग जाती है। लेकिन अगर तुम एक बार भी अपनी ज़िंदगी में अभी तक जितनी तुम्हारी एज है एक बार भी रिलेशनशिप में नहीं आए हो तो इट्स ओवर फॉर यू भाई, तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। बट इसका ये मतलब ही नहीं है भाई कि भाई मैं तो एक बार भी रिलेशनशिप में नहीं आया कि मैं अट्रैक्टिव हूँ कि नहीं हूँ। ब्रो देखो, किसी किसी की मर्जी होती है कि वो रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते, बट 10 में से 7 बंदे ऐसे रहते हैं जो कि रिलेशनशिप में आना चाहते हैं बट वो आ नहीं पाते। देखो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ टीनेज रिलेशनशिप को, बट अगर तुम नहीं आए हो तो ब्रो इसका मतलब तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। तुम्हें काम करने की ज़रूरत है अपने फेस के ऊपर, तुम्हें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें मैंने तुम्हें आज की वीडियो में बताई। अगर तुम रिलेटेबल हो पा रहे हो इस चीज़ों से तो ब्रो यू आर अट्रैक्टिव। डिस्कॉर्ड के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब।